नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में लोगों को एलर्जी की समस्या होगी, लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम मोदी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार रिया, और डॉक्टर साहब के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब, अगर देखें कि बारिश के मौसम में जो है लोगों को कई तरह की परेशानी होती है और उसमें से एलर्जी की बात करें तो एक आम समस्या है, लोग इससे ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो अगर बात करें कि कैसे डिफाइन करें कि एलर्जी हो रही है। देखिए, बारिश का मौसम जो आता है विशेषकर इस साल, तो वो एक बहुत ही लंबे समय से तपती टाइम्स जिसे कहते हैं वेरी हॉट सीज़न के बाद आता है, तो ये बहुत सुकून भी लाता है, लोगों को बहुत ठंडक महसूस होती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत एलर्जी की समस्याएं जो हैं वो नई नई प्रकार की उभरती हैं। बारिश का मौसम अपने आप में सामान्य रूप से एलर्जी पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे फूल का पराग, फंगस, फफूंदी और डस्ट, इन तीनों का एक समावेश वातावरण प्रस्तुत करता है। अक्सर आप देखेंगे कि बारिश में लोगों को चमड़े के ऊपर में खुजली होना, दाने दाने होना, लाल लाल निकलना, या यूँ भी आप जब कपड़े उतारेंगे तो थोड़ी सी खारिश होना, खुजली होना, लोग खुजलाते रहते हैं हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें बारिश के मौसम में ज़्यादा होती हैं जब गर्मी के साथ साथ उमस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में हम ज़्यादा रेकमेंड करते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, जैसे जिनको अगर किसी विशेष मौसम में, इसी मौसम में इस तरह की परेशानी हो रही है तो सामान्य जो एंटी एलर्जिक गोलियां होती हैं, जैसे सेट्रिजीन या लीवोसेट्रिजीन या मॉन्टेलुकास्ट एंड लीवोसेट्रिजीन, मॉन्टेलुकास्ट फेक्सोफेनाडिन वगैरह की कॉम्बिनेशंस ज़्यादा चलती हैं। इनका रोज़ाना एक गोली का इस्तेमाल रात में कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह शाम स्नान करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कभी आते जाते आप बारिश में भीग गए हों तो घर आने के बाद फ़ौरन जो है दोबारा से स्नान कर लें। कपड़े गीले हो गए हों तो उन्हें तुरंत उतार दीजिए। ऐसा घर में करना तो आसान है, लेकिन अगर जाते समय ऑफिस में अगर आप भीग गए हों तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। यथासंभव पंखे के नीचे बैठ जाएं, कपड़ों को सुखा लें, जिससे कि आपके त्वचा के ऊपर में नम कपड़ा या जिसे कहते हैं कि गीला कपड़ा का संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं रहे। इसके अलावा बहुत से लोगों को सर्दी की समस्या बारिश में बढ़ जाती है। उसका कारण होता है हरियाली, पेड़ों पर फूल आना, पत्ते आना और पराग की संख्या का बढ़ जाना। सांस वाले मरीजों को जो ही गर्मी के बाद नमी के साथ गर्मी आती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल हॉट एंड ह्यूमिड सीज़न, उसमें सांस की परेशानी बढ़ती है। बहुत से लोगों को गले में खराश, खांसी होती है। ऐसा एलर्जी के मरीज अक्सर कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब, जो ही गर्मी ख़त्म होती है और अभी से लेकर के जाड़ा शुरू होने तक हमारा तकलीफ़ बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो ये बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य एलर्जी की परेशानियां हैं। इसके साथ कुछ लोगों को आँख भी लाल होती हैं, जिसे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। देखिए, ये सीज़न इस समय एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का है। अक्सर आप लोगों को, बहुत से लोगों को काला चश्मा पहने देखेंगे। तो ये 5 से 7 दिन का इन्फेक्टिव पीरियड होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। इसका एलर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किन्हीं को अगर पहले से सर्दी, नाक से पानी, छींक और आँख लाल होने की समस्या है तो उनको ये ज़्यादा होती है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि बारिश का मौसम है, लोग जो भीग कर घर जाते हैं तो ये सब कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है काढ़ा का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो कर सकते हैं। काढ़ा का सेवन विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनको कि गले में खराश, खांसी या हमेशा एक विचित्र प्रकार की खसखसाहट गले में बनी रहती है, वो काढ़ा का इस्तेमाल करते हैं। काढ़ा का रिया अगर आपने जिक्र किया है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि काढ़ा अपने आप में एक बिल्कुल वैज्ञानिक रासायनिक द्रव है, जिसे कि संतुलित मात्रा में अलग अलग, इट्स अ हर्बल ड्रिंक, तो बहुत संतुलित मात्रा में चीज़ों को मिला करके उसे बनाना चाहिए, ताकि उसको लेने से अनावश्यक गर्मी भी शरीर में पैदा नहीं हो।
कोरोना के काल में भयवश ही लोग साल भर 2 साल तक कोरोना में काढ़ा पीते रहे, जिसके चलते बहुत से लोगों का पेट खराब हुआ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्टेड हुआ। इस चलते काढ़ा अगर वो लेते भी हैं तो ले, काढ़ा के अलावा सादा गर्म पानी से रात में गरारा करना अगर अच्छा लगे, संभव हो तो वो ज़्यादा लाभकारी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि बारिश के मौसम में किस तरीके से बचाव कर सकते हैं एलर्जी के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुनाए थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर लोग बारिश में भीग जाती हैं तो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, तुरंत घर पर जाके उन्हें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।